भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। अहियं पयासयरा सिद्धा इत्येषु अहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिम् इत्येषु अहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिम् अग्रिम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् सागर वर गंभीरा सिद्धा 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 सिद्धिम् सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा अग्रिम आरोग्य बोहिलाभम् समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहिलाभम् समाहि आरोग्य बोहिलाभम् समाहिवर आरोग्य बोहिलाभम् समाहिवर आरोग्य बोहिलाभम् समा आरोग्य बोहिलाभम् समा आरोग्य बोहिलाभम्
हि लाभम् आरोग्यवो हि लाभम् आरोग्यवो हि लाभम् आरोग्यवो हि लाभम् समाहि अग्रिम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं 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 मम सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं अग्रिम चंद्रेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा चंद्रेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा चंद्रेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा चंद्रेषु निम्मलयरा आइत्येषु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धा सिद्धिं अग्रिम धम्मो मंगल मुक्तिम जहाँ दुमस पुप्फेषु
भमरो आवियै रसम नय पुप्फम किलामेहि सोयकीणे अपयम एमे समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहम्मयि अहागणे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं क्ष्वीं धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसं नय पुप्फं किलामेहि सोयकीणे अपयम् एमे समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहम्मयि अहागणे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता केन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं क्ष्वीं धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसं नय पुप्फं किलामेहि सोयकीणे अपयम् एमे समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहम्मयि अहागणे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजहा महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं क्ष्वीं धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसं नय पुप्फं किलामेहि सोयकीणे अपयम् एमे समणा मुत्ता
जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दानभत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोयि उवहम्मयि अहागणेषु रीयन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामेहि सोयपीणेहि अप्पयम् एमे समणा मुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दानभत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोयि उवहम्मयि अहागणेषु रीयन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं मेहि सोयपीणेहि अप्पयम् एमे समणा मुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दानभत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोयि उवहम्मयि अहागणेषु रीयन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामेहि सोयपीणेहि अप्पयम् एमे समणा मुत्ता जे लोए सन्ति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दानभत्ते शने
वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहागणे सूर्यन्ति उप्फे शुभमराजहा महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामे सोयपीणे अपयम् एमे ए समणा मुत्ता जे लो ए संति साहुनो विहंगमाव पुप्फेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहागरे सूर्यन्ति पुप्फे शुभमराजहा महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो। प्रयोग कालांश संपन्न। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि शक्ति स्रोत परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, पूज्य प्रवर से हम शक्ति संपन्न होने का पाठ सीख रहे हैं। जप के माध्यम से, मंगल प्रवचन के माध्यम से हम अपनी शक्ति को ज्ञान, दान और रक्षा के लिए युज्य करें और ज्ञान के लिए इसलिए कि हमें अपने आप को जानना है। दान के लिए इसलिए कि हम ज्ञान दान के साथ में जुड़ सकें, श्रावक समाज संयति दान के साथ भी जुड़ सकें और अभय दान के साथ भी जुड़ सकें। और साथ में एक तीसरी बात और है, हम रक्षा करें। किसकी? अप्पा खलु संयम रखी अब्बो। हम अपनी आत्मा की रक्षा करें और वह भी इंद्रिय संयम के द्वारा, मन संयम आदि के द्वारा की जाती है। तो हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़ें और अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करें। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे
सरसों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे धम्मे पन्नत्ते तंजहा गाम धम्मे नगर धम्मे रथ धम्मे पाषंड धम्मे कुल धम्मे गण धम्मे संघ धम्मे सुय धम्मे चरित धम्मे अत्थिकाय धम्मे। धर्म के 10 प्रकार हैं, ठाणंग में यहां बताए गए हैं। धर्म शब्द अनेक संदर्भों में प्रयुक्त किया जा सकता है। धर्म का एक अर्थ है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा की शुद्धि का साधन धर्म होता है, जिससे आत्मा का कल्याण हो सके और मोक्ष प्राप्ति हो सके, दुर्गति से बचाव हो सके। संस्कृत में इस संदर्भ में एक श्लोक भी है, दुर्गति प्रसृतान जीवान यस्मात् धारयते ततः धत्ते चैतान शुभे स्थाने तस्मात् धर्म इति स्थित है। कि यह संसार में लोग दुर्गति में गतिमान हो जाते हैं, उनको रोक लेना, बचा लेना और उनको अच्छे स्थान में स्थापित कर देना। दुर्गति से तो बचाना, अच्छी गति में अच्छे स्थान में स्थापित करना, वो जो यह काम करता है वो धर्म होता है। एक तो यह आत्मा के हित के संदर्भ में आत्मशुद्धि के साधन के रूप में धर्म का प्रयोग होता है। दूसरी बात है कि धर्म का तात्पर्य है व्यवस्था, कर्तव्य। कर्तव्य क्या है, व्यवस्था क्या है? जहां आत्मशुद्धि साधन की बात है वहां तो निर्वध्यता होनी चाहिए, सावध्य नहीं। जहां कर्तव्य व्यवस्था की बात है
वहां सावध्य निर्वध्य का प्रसंग नहीं, वहां तो कर्तव्य क्या, व्यवस्था क्या, वही धर्म हो जाता है। एक तीसरा अर्थ है धर्म का, एक सृष्टि का एक घटक तत्व है धर्म। गति सहायो धर्म है। गति में यानी जीव और पुद्गल की गति में जो सहज स्वाभाविक रूप से उदासीन भाव से सहायक द्रव्य है वह धर्म है। यूं धर्म के तीन संदर्भ मेरे ध्यान में आ रहे हैं और प्रस्तुत सूत्र से भी इन तीनों संदर्भों को निचोड़ के रूप में निकाला जा सकता है। 10 प्रकार बताए गए हैं। इन 10 प्रकारों को इन 3 वर्गीकरणों में विभाजित भी किया जा सकता है, ऐसा मुझे थोड़ा मनन होने से लगा। तो 10 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है ग्राम धर्म। गांव की व्यवस्था, आचार परंपरा। गांव की क्या व्यवस्था, सरपंच आदि लोग होते हैं गांव की व्यवस्था संभालने वाले। गांव का रीति रिवाज क्या है, यहाँ किन की पूजा होती है, कहाँ मेला लगता है आदि सारी व्यवस्थाएं हैं। पानी की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, गांव में लड़ाई झगड़ा हो नहीं हो जाए तो क्या व्यवस्था। गांव की व्यवस्था है वह ग्राम धर्म हो जाता है। दूसरा है नगर धर्म। जैसे ग्राम की व्यवस्था वैसे नगर की व्यवस्था। जैसे गांवों में पंचायत होती है, नगरों में नगर पालिका है, तो नगर की जो व्यवस्था है वो नगर धर्म है। नगर धर्म के संदर्भ में नागरिक का क्या धर्म है, नगर में गांव में रहने वालों का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है उनका, तो नगर धर्म, नगर की व्यवस्था। तीसरा है राष्ट्र धर्म। गांव छोटा, नगर बड़ा और बड़ा राष्ट्र है, तो राष्ट्र की व्यवस्था। राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की क्या व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, प्रेस की बात भी है, और भी व्यवस्थाएं हो सकती है। तो राष्ट्र की व्यवस्था है। राष्ट्रपति होता है लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री होता है, सरकार बनती है, पार्टियां भी हो सकती हैं। तो एक राष्ट्र की व्यवस्था है, वो राष्ट्र धर्म है। फिर राष्ट्र की रक्षा की बात भी आती है। चौथा है पाषंड धर्म। पाषंडों, श्रमण संप्रदायों का आचार। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, परिव्राजक, ये कई आमनाय हैं, वे श्रमण संप्रदाय के अंतर्गत हैं। तो पाखंडों की अपनी व्यवस्था, अपना आचार भी होता है, वो पाषंड धर्म है। पांचवा कुल धर्म, कुल की व्यवस्था, कुल का आचार, उग्र आदि कुलों का आचार है, वह कुल धर्म है। गण धर्म, गण राज्यों की व्यवस्था। संघ धर्म, गोष्ठियों की व्यवस्था। चतुर्विध धर्म संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उसकी व्यवस्था, उसका आचार जो भी, तो वह जो भी है संघ धर्म है। आठवां है श्रुत धर्म, ज्ञान की आराधना, द्वादशांगी की आराधना, श्रुत धर्म है। नौवां है चारित्र धर्म, संयम की साधना, संयम की आराधना करना, यह चारित्र धर्म है।
और 10वां व अंतिम यहां जो बताया गया है अस्तिकाय धर्म, धर्मास्तिकाय, ये गति सहायक जो द्रव्य है वह भी धर्म है। अस्तिकाय का वो धर्म है या धर्मास्तिकाय है, ये 10वां है। ये 10 प्रकार हैं। तो मैंने जो 3 संदर्भ धर्म के बताए हैं कि एक तो है आत्मा का धर्म, आत्मशुद्धि का साधन, तो यह श्रुत धर्म है, वो आत्मशुद्धि का साधन है। चारित्र धर्म है, वो आत्मशुद्धि का साधन है। कि विशुद्ध आत्मशुद्धि के साधन के रूप में ये धर्म हो सकते हैं। फिर कुछ जुड़े हुए पाखंड धर्म है, संग धर्म है, ये भी कुछ कुछ अंशों में आत्मशुद्धि से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो पहला संदर्भ है आत्म कल्याण का, इसमें 2 तो विशुद्ध, ये श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, कुछ थोड़े थोड़े दूसरे भी कुछ आ सकते हैं। दूसरा संदर्भ है व्यवस्था कर्तव्य, इसमें ये ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, पाखंड धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म, ये 7 एक व्यवस्था कर्तव्य सुरक्षा, इस संदर्भ के ये धर्म हो जाते हैं। अब जहां व्यवस्था की बात है, गांव, नगर, राष्ट्र आदि की बात है, तो गांव का मुखिया है, उसका क्या कर्तव्य है, गांव की क्या व्यवस्था है। सरकार है, सरकार का क्या कर्तव्य है। वो यह नहीं भी सावध्य क्या निर्वध्य क्या, वह बात यहां नहीं। यहां तो कर्तव्य क्या, व्यवस्था कैसे ठीक रहे और सुरक्षा कैसे रहे। कि राष्ट्र धर्म है कि राष्ट्र की सुरक्षा करें, हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र की व्यवस्था ठीक रहे, जनता सुखी रहे, जनता को अच्छी सुविधा मिल जाए, आदि आदि चीजें ये राष्ट्र धर्म के अंतर्गत आ सकती हैं। संस्कृत में जो कहा गया है कि सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम, ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म है, तो जो अधिकारी लोग हैं उनका धर्म है कि सज्जनों की रक्षा करें। ये वो आत्मा वाले धर्म की बात, वो उनका राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म, नगर धर्म है कि सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, वो अत्राण न हो जाएं। और जो दुर्जन हैं, असदनुशासनम, असज्जन लोग हैं अगर गांव में, नगर में, राष्ट्र में, उन पर अनुशासन होना चाहिए, उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। यह भी एक धर्म है, कर्तव्य है। तीसरी बात है आश्रित भरणम, जो भी आश्रित लोग हैं, जैसे राष्ट्र में, राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्र में रहने वाले, गांव में रहने वाले हैं, तो आश्रित लोग हैं, उनका भरण पोषण हो, वो भी धर्म है। ये व्यवस्थागत धर्म है, कर्तव्यात्मक धर्म। तो ये ठाणम आगम में हम देखते हैं कि कितनी व्यापक दृष्टि प्रदान की गई है। जहां आत्म धर्म की बात भी बताई है या संकलित की गई है, तो गांव, नगर, राष्ट्र धर्म की बात भी यहां शास्त्रकार ने बता दी है। यानी शास्त्रकार का भी कितना ज्ञान रहा होगा, कितनी समसामयिक व्यवस्थाओं की जानकारी रही होगी कि इस प्रकार धर्म को भी उन्होंने अनेक संदर्भों में मानो इस 10 प्रकारों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। तो जहां आत्मा की बात है,
वो थोड़ा प्रासंगिक बन जाता है। त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जन पदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत या आत्मार्थम सकलम त्यजेत। कि भी ये धर्म की बात है या उपयोगिता की बात है कि जहां कुल के हित का प्रश्न है या परिवार के कुल के हित का प्रश्न है, वह एक आदमी के हित को गौण कर देना चाहिए। कि परिवार के हित की बात है, व्यक्तिगत हित को गौण कर देना चाहिए। जहां गांव के हित की बात है, वहां परिवार के हित को गौण कर दो, गांव के हित को महत्व दो। अब जहां राष्ट्र के हित की बात है, वहां गांव के हित को गौण कर दो, राष्ट्र के हित पर ध्यान दो। और जहां आत्म के कल्याण की बात आ गई, वहां पृथ्वी को भी सब कुछ छोड़ दो और धर्म में साधना में लग जाओ। वहां सब कुछ छोड़ दो, गांव की बात भी छोड़ो और धर्म राष्ट्र की बात, केवल आत्मा की साधना में लग जाओ। वो आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत आत्मार्थम सकलम त्यजेत। आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ दो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे। चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी उधर गुजरात में आए थे। तो प्रसंग चला भी आचार्य श्री के भी दर्शन करें, और तो कुछ प्रयास तो हुआ ही होगा। थोड़ी देर पहले सूचना आई कि आज थोड़ी देर में ही राष्ट्रपति आचार्य श्री के पास आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में राष्ट्रपति जी वहां प्रेक्षा विश्व भारती में पहुंच गए। गुरुदेव के पास बैठे, बातचीत हुई। और वे कभी आते तो किताबें साथ में ले आते। संभवतः किताब ये यानी गुरुदेव की किताबें और यानी उनके पढ़ी हुई देखी हुई यहाँ संभवतः प्रेक्षा विश्व भारती की बात होगी, क्योंकि अब्दुल कलाम जी अनेक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए थे। मेरे पास भी बाद में मेरे पास भी वो आए थे, भले वो राष्ट्रपति पद से उतरने के बाद आए थे, अनेक बार आए थे। बाद में जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का बॉम्बे पधारना हुआ था, तो मुंबई में भी अब्दुल कलाम जी आए थे। खैर, तो अब्दुल कलाम जी से मिलन हुआ राष्ट्रपति जी से। तो गुरुदेव ने एक बात कही, मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ राष्ट्र है, एक तरफ दल पार्टियां हैं। आचार्य श्री ने कहा कि गुरुदेव हमारे गुरु आचार्य तुलसी कहा करते थे कि धर्म और संप्रदाय, धर्म मुख्य है, संप्रदाय गौण है। धर्म बड़ी चीज है, संप्रदाय उससे छोटी चीज है। धर्म मुख्य है, संप्रदाय गौण है। तो महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री ने कहा, मैं इस बात को यूं कहता हूं कि राष्ट्र मुख्य है, दल उसके सामने गौण है। तो राष्ट्र की जहां बात हो, वहां दल की बात को भी गौण कर देनी चाहिए। यह बात आचार्य श्री ने कही तो अब्दुल कलाम जी थोड़े मानो झूम उठे। ओहो, बहुत अच्छी बात है कि आचार्य श्री आपके पास जो भी राजनेता आए ना, आप उनको यह बात बताया करो कि दल गौण है, राष्ट्र मुख्य है। तो ये जो 10 धर्मों की बात आई है, या राष्ट्र धर्म की बात, गांव धर्म की बात, तो यह एक थोड़ी सी मिलती जुलती सी बात आ गई कि ग्राम धर्म है, राष्ट्र धर्म है। तो राष्ट्र धर्म की बात आ जाए तो छोटी बात को गौण कर दो, बड़े हित के सामने छोटे हित को गौण कर देना चाहिए। यथोचित कि बहुहिताय सर्वहिताय बहुहिताय, जहां सबका हित है, बहुत का हित है, वहां व्यक्तिगत या छोटे हित को गौण कर देना चाहिए। तो शास्त्रकार ने ये 10 धर्म जो बताए हैं,
यानी इसमें केवल वो आत्मा की ही बात नहीं, आत्मा की बात भी बता दी, साथ में दूसरी बात भी बता दी कि आत्मा की बात है, जहां राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र धर्म भी होता है, ग्राम धर्म भी, नगर धर्म भी, कुल धर्म भी है, गण धर्म, कितने धर्म बता दिए गए हैं। तो इससे धर्म शब्द के अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होने की बात हम पकड़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आत्मा के धर्म पर आए तो आत्मा का कल्याण करना है तो संवर निर्जरा साधन है, और श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, इन दो की आराधना करो तो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो हम जो आत्मा के धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वे तो आत्मा के धर्म की विशेषतया आराधना करें। बाकी समाज में, संसार में अन्य धर्मों की भी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। दानान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। परम पूज्य श्री की अमृत देशना के बाद में सभी सुने मंगल पाठ। उपवास, बेला, तेला आदि पचकने के इच्छुक हों उन्हें सूरे उग गए बत्तठंग पच्चखामि असणम खाइमम साइमम पाणंग बोशिरामि, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।